इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से जो भाजपा के प्रत्याशी है महेंद्र धाड़िया, वह अपना जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर अपने जनसंपर्क में उन्हें अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। वहीं इस दौरान उनके साथ में नानूराम कुमावत भी नजर आए, जो पहले यहां से बागी थे और बागी की भूमिका निभा रहे थे और लगातार महेंद्र धाड़िया को लेकर टिप्पणी भी कर रहे थे। माना जा रहा था कि वह निर्दलीय भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आज नानूराम कुमावत महेंद्र धाड़िया के साथ मौजूद रहे। जिसके बाद में प्रदेश लाइव की टीम ने यहां पर भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र धाड़िया से खास चर्चा की, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने अपनी जीत को लेकर वह जो आश्वस्त नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार की जो मेरी जीत होगी वह पिछले बार जितने वोट मिले थे उससे कई गुना ज़्यादा मतों से इस बार मैं विजय होने वाला हूँ। इसके साथ ही जो नानूराम कुमावत उनके साथ में मौजूद थे, इस विषयों को लेकर भी उनसे चर्चा की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। किस प्रकार का जन समर्थन आपको मिल रहा है, किस प्रकार का जनसंपर्क निरंतर जारी है? देखिए, जन समर्थन इस बार मुझे हर चुनाव से बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारी केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी, और इंदौर नगर में जो चहुमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी की महापौर जी ने किया है, परिषद ने किया है, निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे सार्थक परिणाम आएंगे। बाबा, जैसा हम लोग देखते हैं कई बार क्षेत्र में पानी की समस्या 5 नंबर विधानसभा में विकट रूप से गर्मी में देखना पड़ती है। उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां हैं इस बार? नहीं, देखिए, अभी 9 पानी की टंकियां बनी है जी। मतलब यूँ तो 40-50 टंकियां पानी की हैं, अभी 9 बनी है। उनसे अभी पूर्णतः पानी का सप्लाई चालू हुआ नहीं है। वो एक आध महीने में पानी का सप्लाई चालू हो जाएगा तो लगभग 90% समस्या का समाधान हो जाएगा। जो अमृत 2 फेज है उसके अंदर भी 10 टंकियाँ प्रस्तावित है यहाँ पर, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कॉलोनी जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पानी पहुँचने लगेगा। अवैध कॉलोनियाँ एक बड़ी समस्या बनी हुई है क्षेत्र में, विधानसभा 5 में। इस पर क्या मंथन करा है और क्या तैयारियां हैं इस बार? क्योंकि कई बार क्या रहता है, लगातार वादे हुए हैं और उनके ऊपर अमल इस बार कितनी बार हो पाया? देखिए, सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी वैध विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में हुई है, और चूँकि मूलभूत सुविधा वहाँ पहले से उपलब्ध थी उन कॉलोनी के अंदर, इस बार उनके नक्शे पास होंगे नगर निगम से, उनको शासकीय बैंक से लोन भी मिलेगा, क्योंकि मूलभूत सुविधा उपलब्ध है, इसलिए वहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पानी मिला है, सड़क है, ड्रेनेज है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है। अब एकमात्र समस्या है कि उनके नक्शे नगर निगम से पास होने लगे। अब वैध हो गई है कॉलोनियाँ, वो तो सारे नक्शे वैध होंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लगभग 15,000 ऐसे लोग हैं जो अपने प्लाटों के हक के लिए लड़ रहे थे, जिनके पास रजिस्ट्री थी 33 साल से, दूसरी पीढ़ी आ गई उनकी। हमने ऐसे 15,000 लोगों को उनका कब्जा दिलाया है, IDS की स्कीम से उनको मुक्ति दिलाई है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम ऐसे वैध भूधारकों को देने का काम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो निश्चित रूप से ऐसे वर्ग में बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। एक बड़ा खेल मैदान आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खेल को भी आप काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। इस बार खेलों को लेकर क्या योजनाएं हैं विधानसभा 5 में आपके द्वारा? देखिए, नेहरू स्टेडियम विधानसभा क्षेत्र में 5 में आता है। उस नेहरू स्टेडियम का पूरा कायाकल्प करने की योजना इंदौर नगर निगम ने बनाई है, और एक अति सुंदर स्टेडियम आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, जैसा कि सभी को मालूम है कि वो चालू हो गया है। एक हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान की क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, वो मेरे एजेंडे के अंदर है। आने वाले समय में उस एस्ट्रोटर्फ मैदान के अंदर भी हम अपने विधानसभा में लेके आएंगे। एक कम्युनिटी सांस्कृतिक भवन का भी एक योजना है, जो वास्तव में इस क्षेत्र में ऐसा कोई सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, तो उसको भी डेवलप करने का हम अगले उसमें एजेंडे के रूप में लेंगे। इंटरनली डैमेज कंट्रोल किस प्रकार रोक पाएंगे? जैसे कई बार देखने में आ रहा है पार्टी के लोगों से खतरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में, तो इसको किस प्रकार फेस करेंगे और किस तरह हटाएंगे ये समस्याओं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मूल स्वभाव समझ लीजिए आप, वो पार्टी की विचारधारा से कभी अलग नहीं होता। सब मेरे साथ हैं। ये माननीय नानूराम जी टिकट मांग रहे थे, ये भी आज मेरे साथ घूम रहे हैं। सब लोग कहीं ना कहीं काम में लगे हुए हैं।
देखने में आया था कि आपके जब कार्यालय का ओपनिंग हुआ था तब नानूराम जी के द्वारा कुछ विरोध के स्वर उठे थे उस विषय पर, अब एक हैं तो किस प्रकार का समर्थन, आपसी सामंजस्य किस प्रकार बैठ पाया? कि नानूराम जी खड़े मेरे पास में हैं। मीडिया में जो खबरें चली थी उसमें कहीं ना कहीं विरोध के स्वर थे। कभी विरोध का स्वर नानूराम जी जैसा कार्यकर्ता नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता, कोई कार्यकर्ता नहीं निकाल सकता। विधानसभा 5 चुनाव के कुछ दिनों पहले दो बाटों में बढ़ जाती है। हिंदू मुस्लिम पक्ष कई बार देखने में आता है कि हिंदू पक्ष अलग हो गया, मुस्लिम पक्ष, विवाद भी विधानसभाओं में निकल कर आते हैं चुनाव के कुछ दिन पूर्व भी। इस पर क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मंत्र को लेकर हम हिंदू के बीच में भी जा रहे हैं, मुसलमान के बीच में भी जा रहे हैं। हम लाडली बहनाओं के सम्मेलन कर रहे हैं। 60,000 लाडली बहनाएं विधानसभा 5 के अंदर, तो निश्चित रूप से एक परिवार में 4 मतदाता तो रहते ही हैं, तो उसका लाभ भी हमको मिलेगा। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई सारी योजनाएं निकाली गई हैं, लाभ मिल रहा है। किस प्रकार का इस चुनाव में असर और वोटिंग बढ़ेगी, किस प्रकार की बढ़ेगी? निश्चित रूप से इस बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने वाला है, खास करके हमारी बहनों का बढ़ने वाला है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है और एक अद्भुत विजय भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से होगी। प्रदेश में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है आपके साथ? कंफर्टेबल मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये थे हमारे बीच महेंद्र हाड़िया जी, जिन्हें हम बाबा नाम से भी जानते हैं, क्षेत्र में प्रसिद्ध चेहरा। बहुत बहुत धन्यवाद हाड़िया जी। बात